ज़ोहर की नमाज के बाद गैबी मदद की तस्बीह जिसने पढ़ी, गैब से 100 करोड़ भी मिलेंगे। जिसने ये तस्बीह पढ़ी आज वो करोड़पति है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, हर रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लें, फिर हर महीने में करोड़ों रुपए कमाएंगे इंशाल्लाह। फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़कर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए और किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। अगर आप सब लोग आज का ये छोटा सा अमल कर लें तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल से आपकी और सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि ना तो अल्लाह का कुरान झूठा है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा साबित हो सकता है। बदकिस्मती से हमने कुरान पाक को खोलना छोड़ दिया है। हमने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दिया है। हालांकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतों तक जितनी भी हैं, इन सारी की सारी तकालीफ का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान व हदीस से हम सारे के सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हमने कुरान पाक को सिर्फ घर में बनी किसी ऊंची जगह पर रखना ही मुनासिब समझ रखा है और हर रोज़ उसे इग्नोर भी कर देते हैं और कुरान पाक को खोलकर उसकी तिलावत करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन कुरान पाक की कशिश और ख़ूबसूरती तो आज भी उसी तरह ही मौजूद है जितनी आज से सदियों पहले थी। नाज़रीन कुरान, कुरान पाक जिस तरह पहले अपने सुनने वाले को मुतासिर करता था और उन पर असरअंदाज होता था, अपने पढ़ने और सुनने वालों की कैफियत को बदल देता था, उनके दिलों के हालात को बदल देता था। पहले लोगों की आंखों से कुरान पाक की तिलावत सुनने से आंसू बहने लगते थे। क्या आप जानते हैं कि ये तो आज भी इसी तरह असरअंदाज हो सकता है? दिलों की दुनिया को बदलकर हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर परेशानी को, हमारी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर सकता है। कुरान पाक को इस तरह से पेश किया जाए जिस तरह इसे पेश करने का हक है। अगर हम ये हक सही तरह से अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये अल्लाह पाक के सिफाती नाम है। इनको आपने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ना है। आपको अगर 10 करोड़ भी चाहिए होंगे तो अल्लाह पाक से मिलेंगे और यकीन से जब आप वो करोगे तो ज़रूर मिलेंगे। और पूरी दिल जमी के साथ मेहनत करोगे और हलाल रिज़्क़ की जुस्तजू करोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ भी अता फरमा देंगे। क्योंकि मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ही मालिक अल मुल्क है, वही तमाम जहानों का मालिक है और उसी के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। ये अल्लाह पाक के दो ऐसे सिफाती नाम है और इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि बंदा जितना भी कर्ज़दार है उसके ऊपर चाहे करोड़ों के हिसाब से कर्ज़ है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा ज़रिया, ऐसा वसीला पैदा फरमाएगा कि आपका कर्ज़ जल्द ही उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात की वजाहत कर दें कि हम जो भी वजीफ़ा या फिर अमल आप लोगों को बताते हैं, आप उसे दिल के साथ नहीं करते, बल्कि आप उस अमल को आजमाना चाहते हैं। एक दफ़ा आप इसको यकीन के साथ करके देखो, आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि वजीफ़ा तो शुरू कर देते हैं और फिर देखते हो कि हमने आपको वजीफ़े के अंदर बताया था कि आपका काम शाम तक हो जाएगा, इसलिए आप भी ये उम्मीद लगाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं कि अभी हमारा काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाए। लेकिन वो काम कभी नहीं होगा। काम के लिए कुछ हाथ पाँव भी तो हिलाने पड़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात ठीक है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर है और वह मौजज़ा भी कर सकता है, लेकिन इन मौजज़ात के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ शराइत व ज़वाबत है। इसलिए आप
किसी भी वजीफ़े को आजमाइश के तौर पर मत किया करें। जो भी अमल या वजीफ़ा आपको बताया जाता है, इसको आप इतना यकीन और इतना यकीन से करो, इतने एतमाद के साथ करो कि आपके चेहरे पर खुशी आ जाए कि अभी मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अल्लाह पाक का एक सफ़ाती नाम मुबारक पढ़ रहा हूँ। अब इंशाल्लाह इस वजीफ़े के तुफ़ैल आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब आप जहन में ये तसव्वुर कर लेंगे, क्योंकि हर जो चीज़ आपका दिमाग सोच रहा होता है वही होता है। जब आप ये चीज़ें अच्छी तरह से अच्छे जहन में बिठा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका वो काम हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में वाज़िह तौर पर कहा गया है कि अमलों का दारो मदार नियतों पर है, इसलिए जिस तरह भी आपने सोचा होगा वैसा ही आपके साथ होगा। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतर फ़ैसला करता है, लेकिन इंसान कभी ये नहीं समझ सकता। कभी भी इंसान जानने या अनजाने में अल्लाह पाक से कुछ ऐसी चीज़ मांगता है जो कि उसके लिए नुकसान दे सकती है। अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ नहीं देता, बल्कि उसका बेहतरीन नेमुल बदल उससे दे देता है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, अब इस मुबारक अमल की जानिब चलते हैं। आपके घर में जितनी भी तंग दस्ती है, जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू नाचाकी हो, दुख तकलीफ़ हो, गर्ज कोई भी मसला हो, आपने सिर्फ रोज़ाना ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना है और 33 मरतबा इस अमल को कर लेना है। अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम है, ये नाम दौलत के लिए बहुत मशहूर नाम है। मेरे भाइयों और बहनों, जितनी दौलत आपको चाहिए या जितनी भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी, अल्लाह पाक आपको नवाजता ही चला जाएगा। फिर धीरे धीरे अल्लाह पाक आपकी तमाम तर मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह आप भी हर गुज़रते दिन के साथ दौलतमंद होते जाएंगे। नाज़रीन कराम, ये बहुत ही प्यारा और मुस्तनद वजीफ़ा है। हमारा मानना है कि जब कोई बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगता है और उसी ज़ात के आगे हाथ फैलाता है, तो अल्लाह पाक उसको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करता। वो इंसान जिस चीज़ की भी तलब करता है, मेरा अल्लाह उससे वही चीज़ अता फरमा देता है। लेकिन हम दुनिया की बातों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ कामों में और फजूल से रस्म व रवाज में पड़ जाते हैं और फिर अल्लाह के ज़िक्र के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल सकते। ये वजीफ़ा ज़ोहर की नमाज के बाद आपने कर लेना है, लेकिन किसी भी वजीफ़े की पहली शर्त यही होती है कि वजीफ़ा करने वाला पाक साफ़ और 5 वक्त का नमाज का पाबंद हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि इन मौक़ों पर दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। जब धूप में बारिश हो रही हो, जब अजान हो रही हो, सफ़र के दौरान, जुमे के पूरे दिन, बाद उलमाए कराम के नज़दीक जुमे के नमाज में, 2 खुतबों के दौरान, रात को जब आँख खुले जानी, ख़ास तौर पर सुबह तहज्जुद के वक्त, किसी नागहानी मुसीबत के वक्त, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी गई खलूस के साथ दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद का मफ़हूम है कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो गोया कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से बढ़े हुए दिलों से मांगी गई कोई भी दुआ कबूल नहीं करता। अक्सर लोग दुआ करते हैं और उसके कबूल ना होने पर परेशान भी होते हैं, हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। इस्लाम के 5 रुकान में से कलमा तैयबा के बाद दूसरा रुकन नमाज है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रब तआला ने अपने कलाम पाक कुरान मजीद में 700 ज़ायद मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया है। जहाँ नमाज पढ़ने वालों के लिए बहुत से इनामात की बिशारत है, वहीं उसको छोड़ने, सुस्ती बरतने या फिर उसकी रूह गर्दानी करने वाले के लिए भी सज़ाएँ भी हैं। नाज़रीन किराम, करना क्या आपने, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 21 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है।
फिर 33 मरतबा आपने पढ़ना है, या गनी या मोगनी, या गनी या मोगनी, या गनी या मोगनी पढ़ने हैं। और उसके बाद 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े। इसके आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करें। अल्लाह ताला आपकी दिली ख्वाहिशात, आपके तमाम दुख तकलीफ़ और तमाम परेशानी से बाखूबी आगाह है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने मांगना बहुत पसंद है। इसलिए आप खूब दिल लगाकर, दिल जमी से, मुकम्मल यकीन से, मुकम्मल एतमाद से अल्लाह ताला से मांगे और हमेशा इसी तरह तरीके से दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगिए और मुकम्मल यकीन और भरोसा रखिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे नबी ताजदार मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे। और आप सब भी मेरे साथ दुआ मांगे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा इस काबिल कोई भी नहीं है कि जिसकी मदद के लिए पुकारूं। तेरे सिवा कोई नहीं है जो हर वक्त हर जगह हाजिर व नाजिर हो। तू ही हकीकी बादशाह है और तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो कि मौत से पाक हो। तेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ज़वाल से पाक हो। तुझे ना नींद आती है ना ही ऊँघ आती है। तेरे सिवा कोई नहीं है जो कि हर ऐब से पाक हो। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारे तमाम दुख तकलीफ़ हमसे दूर फरमा और हमारी दिली हाजात कबूल व मंजूर फरमा और हम सबको पक्का और सच्चा मुसलमान बना और हम सबको अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर की सख्तियों से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वज़ाइफ आपको रोज़ सुनने को मिलते रहें। जज़ाकल्लाह। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी शेयर करें या सिर्फ माशाअल्लाह लिख दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें। अल्लाह ने पता नहीं किसकी दुआ पे आमीन कह देना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट बाशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।